शिवानी ने अपनी कार एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर रोकी। जैसे ही वो पार्किंग से निकली, लॉबी में आई। आते ही जाते सारे यंगस्टर्स, यहाँ तक कि एज्ड लोग भी उसे विश कर रहे थे। वो सबसे मुस्कुराकर बात कर रही थी। तभी उसकी नज़र लॉबी में खड़ी नायरा पर गई। उसे देखते ही उसे बहुत हैरानी हुई। नायरा चलकर उसके पास आई। गुड मॉर्निंग शिवानी। नायरा, तुम यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? यस, नायरा ने कहा, पर शिवानी को उसकी आंखों में चमक नज़र आ रही थी। उसी दिन शिवानी से मिलने के बाद नायरा माया से मिलने उसके ऑफिस पहुंच गई। माया अपने कैबिन में बैठी कुछ अपॉइंटमेंट फाइल देख रही थी। तभी असिस्टेंट अंदर आई। मैम, कोई आपसे मिलना चाहती है। उसने कहा, वो आपकी दोस्त है। दोस्त? माया हैरान हो गई। नाम नायरा शर्मा। नायरा? माया हैरान हो गई। उसे अभी अंदर भेजो। असिस्टेंट तुरंत भागकर बाहर गई और नायरा को अंदर भेजा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नायरा ने दरवाजे के पास आकर पूछा। नायरा, प्लीज़ अंदर आओ। माया उठकर उसके पास गई। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वॉट ए प्लेजेंट सरप्राइज नायरा, तुम यहाँ कैसे? तुमसे कुछ बात करनी थी। ऑफ कोर्स, आओ। माया ने उसे काउच पर बैठाया और खुद उसके पास बैठ गई। बताओ, क्या बात करनी थी? माया, तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। मदद? बताओ ना। माया ने खुशी खुशी कहा। कुछ दिन बाद वेदांत अपने ऑफिस में बैठा मीटिंग ख़त्म कर रहा था। एम्प्लॉयज़ ऑफिस में इधर उधर व्यस्त थे। तभी एक चमचमाती ब्लैक कलर की शानदार कार ऑफिस के सामने आकर रुक गई। उसे देखने भर से ही आसपास से गुजरते सब लोगों की नज़रें ठहर गई। तभी कार की ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुला और एक गोरा पैर बाहर आया। पैरों में रेड हाई हील्स पहने उस लड़की ने ज़मीन पर कदम रखा और बाहर आई। लाल रंग का बहुत ही खूबसूरत स्टेपलेस साइड स्लिप्ड गाउन पहना था। खुले हुए बाल, कानों में छोटे छोटे पर सुंदर ईयररिंग्स, उसके चेहरे पर मेकअप, होठों पर रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल। उसे देखते ही सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां तक ठहर गई। वो सुंदर लड़की और कोई नहीं, नायरा थी। उसने गाड़ी से एक बड़ा सा रेड रोजेस का गुलदस्ता निकाला और अपने एक पैर को आगे किया। उसी के साथ ड्रेस के साइड कट से उसका सुंदर पैर साफ नजर आया। उसने अपने पैर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और आगे बढ़ने लगी। आज उसके अंदाज में बहुत ही ज़्यादा अलग बात थी। वो पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई दिख रही थी। सभी लोग उसे देखकर चौंक गए। वो हाई हील्स को टक टक करते हुए लॉबी में दाखिल हो गई। उसके अंदर आते ही अंदर लॉबी में मौजूद सभी लोग ठहर से गए। किसी की भी नज़र उससे हट ही नहीं पा रही थी। पूरी लॉबी में एकदम से सन्नाटा छा गया था। तभी वेदांत फर्स्ट फ्लोर के मीटिंग रूम से बाहर निकला और अपने असिस्टेंट के साथ जैसे ही बालकनी से गुजरने लगा, उसने देखा कि बालकनी में खड़े कुछ लोग भी नीचे लॉबी में देख रहे थे। उसने भी हैरानी से नीचे देखा और नीचे खड़ी नायरा को देखकर चौंक गया। उसका वो रूप, एक हाथ में मौजूद गुलदस्ता, ये सब उसे हैरान करने के लिए काफ़ी थे। तभी नायरा की नज़र भी ऊपर गई। ऊपर खड़े वेदांत को देखकर उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। ये यहाँ ऐसे? वेदांत को अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी नायरा बिना कुछ कहे फ्लोर के बीच में आकर खड़ी हो गई। अच्छी बात है कि सब अपने आप शांत हो गए, तो सब सुनिए। उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नायरा, आखिर करने क्या वाली हो तुम? वेदांत थोड़ा परेशान हो रहा था। मेरा नाम है नायरा और मैं यहाँ आपके बॉस यानी सीईओ और फ्यूचर चेयरमैन मिस्टर वेदांत खुराना से कुछ कहने आई हूँ। उसने जैसे ही वेदांत का नाम लिया, सब एक दूसरे की ओर देखने लगे और मैं चाहती हूँ कि मुझे जो कहना है वो सबके सामने कहूँ। उसने वेदांत की ओर देखा। उसी के साथ वेदांत थोड़ा असहज हो गया, लेकिन नायरा के आत्मविश्वास से भरी आवाज़ ने पूरे ऑफिस को भर दिया था। नायरा, क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं, वो खुद से बुदबुदाया, क्योंकि नायरा तो नीचे लॉबी में थी और वो फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में। पर उसके चेहरे की बेचैनी
नायरा ने दूर से भी भांप ली थी। मिस्टर वेदांत, प्यार छुपाने की चीज़ नहीं होती, इसीलिए आज मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आई हूँ। नायरा थोड़ी आगे आई। वेदांत, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। सिर्फ एक दोस्त का सुख नहीं, दुख भी बांटा है हमने। उस दिन जब तुमने अपने दिल की बात मुझसे कही, मैं खुद से लड़ रही थी, इसीलिए तुम्हारे प्यार को समझ ना सकी। वेदांत ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि नायरा सबके सामने ये सब कह रही थी। पर पता है, अच्छा ही हुआ जब तब एक ना हुए, क्योंकि तब मैं हाँ करती तो मेरी हाँ एक मजबूरी का रूप ले लेती, और आज ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, और वो भी सबके सामने। वेदांत उसे गौर से देख रहा था। मिस्टर वेदांत खुराना, मैं नायरा शर्मा अपने पूरे होशो आवाज़ में ये कबूल करती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। ये सुनते ही वेदांत का दिल तेजी से धड़क उठा, उसकी सांसें तेज हो गई। पर तभी नायरा ने अपने हाथ में मौजूद एक बॉक्स को खोला। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगे हमेशा के लिए? उस बॉक्स में मौजूद रिंग को देखते ही वेदांत के चेहरे पर एक साथ कई सारे भाव उमड़ आए। हैरानी, खुशी और आंखों में नमी थी। तभी वहाँ मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। ये देखकर नायरा ने सबकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि सब लोगों के चेहरों पर उसे खुशी नजर आ रही थी। उसने वेदांत की तरफ देखा तो वो अभी भी उसे ही देख रहा था। वेदांत, प्लीज मुझसे शादी कर लो, नायरा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाई। वो सुनते ही वेदांत की आंखें भर आई। वो बिना देर किए सीढ़ियों की तरफ भागा। उसे देखकर नायरा का चेहरा खिल उठा। वेदांत सीढ़ियां उतरकर दौड़ता भागता नायरा के पास आ गया। जब वो उसके सामने आकर रुका तो उसकी सांसें फूल रही थी। जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है नायरा, तुम पागल हो क्या? ये सब यहाँ करने की क्या ज़रूरत थी? उसने भारी गले के साथ कहा। हाँ पागल हूँ, तुमसे प्यार में। अब जवाब दो, हाँ या ना। नायरा की अपनी सांसें भी एक्साइटेड होने की वजह से फूलने लगी थी। ये देखकर वेदांत मुस्कुराते हुए बोला, हाँ नायरा। वो सुनते ही नायरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका जवाब सुनकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। नायरा ने जल्दी से उसे गुलदस्ता पकड़ा दिया और बॉक्स से रिंग निकाल बॉक्स को दूर फेंक दिया। वेदांत उसकी हरकत पर हंस पड़ा। तभी वो पास आई और उसका हाथ लेकर उसकी उंगली में रिंग पहना दी। वेदांत ने झट से उसे गले लगा लिया। एकदम नायरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरा ऑफिस तालियां और हंसी से गूंज उठा। आई लव यू सो मच वेदांत, आई लव यू टू माई प्रीसियस। वेदांत ने उसके गाल को चूम लिया। दोनों की हंसी और खुशी के साथ ऑफिस में सेलिब्रेशन शुरू हो गया। ये पल न केवल नायरा और वेदांत के लिए बल्कि पूरे ऑफिस के लिए यादगार बन गया। वेदांत नायरा के साथ इस वक्त ऑफिस के बाहर खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। क्या तुम तैयार हो? पर हम कहाँ जा रहे हैं? वेदांत ने तुरंत पूछा। वो तो नहीं बता सकती। वेट, मैं अभी कार लेकर आती हूँ। वो नायरा का हाथ छुड़ाकर जाने ही वाला था कि तभी नायरा ने उसे वापस खींच लिया। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये रही गाड़ी और ये रहा आपका पर्सनल ड्राइवर। नायरा ने पहले सामने गाड़ी खड़ी की और इशारा कर फिर उसे अपने हाथ में मौजूद चाबी को दिखाते हुए कहा, ये कार हम इसी से जाएंगे। नायरा ने जाकर उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोल दिया, पर वेदांत अभी भी वहीं खड़ा उसे हैरानी से देख रहा था। अब जाओ भी। वो चलकर आया और अंदर जाकर बैठ गया। नायरा ने दरवाज़ा बंद कर दिया और जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गई। ये सब क्या है नायरा? और ये कार और तुमने ड्राइविंग कब सीखी? कुछ तो बताओ। वेदांत के इतने सारे सवाल सुनकर नायरा अपनी जगह से हल्की सी उठी और उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। उसकी इस हरकत से वेदांत की आंखें फटी की फटी रह गई, पर उसे किस करते हुए उसने उसका सीट बेल्ट लगा दिया और अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ गई। अब वेदांत की बोलती बंद हो गई थी और वो भी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। अब चलते हैं सरप्राइज वेन्यू पर। नायरा ने बड़ी सी मुस्कान के साथ गाड़ी स्टार्ट की और वो वहाँ से निकल गए। नायरा वेदांत को एक बहुत ही शानदार होटल में डिनर करने के लिए ले गई थी। वेदांत थोड़ा हैरान था क्योंकि नायरा ने ये सब पहले कभी नहीं किया था।
वो दोनों एक स्पेशली रिजर्व टेबल पर बैठे थे, पर बावजूद इसके आसपास बैठे कई लड़कों की नज़र नायरा पर थी। वो आज हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वेदांत की नज़र सब पर थी। तभी नायरा बोली, वेदांत, तुम्हें ये जगह पसंद आई? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। वो सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहती थी। तुमने हमेशा मुझे खास महसूस कराया है, तो आज मेरी बारी है। वो मुस्कुराकर बोली। तभी एक वेटर टेबल पर सारी वेदांत की पसंदीदा डिशेस लाकर रखकर चला गया। नायरा, तुमने ये सब मेरे लिए किया? सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वेदांत हैरानी से बोला। अभी तो शुरुआत है मिस्टर, नायरा बोली। दोनों ने हंसते हुए डिनर किया। वेदांत दिल से बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन नायरा को पता नहीं था कि असली सरप्राइज अभी बाकी है। कुछ देर बाद वेदांत और नायरा होटल से बाहर निकले। दोनों ने एक दूसरे का हाथ अभी भी पकड़ रखा था। आज का दिन मेरी लाइफ में कैसा था पता है? कैसा? नायरा ने पूछा। सूखी ज़मीन पर गिरने वाले पहली बारिश के जैसा। वो सुनकर नायरा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। आज मुझसे उस लड़की ने खुद चलकर अपने प्यार का इजहार किया, जो कभी मेरे प्यार को अपनाने के लिए तैयार तक नहीं थी, वो भी सबके सामने। मुझसे शादी के बाद तो फिर तुम्हारी उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। नायरा हंसते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि वेदांत ने एकदम पीछे से आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके ऐसे अचानक करीब आने से नायरा ने उसे हैरानी से देखा। अब मेरी बारी है, वो बोला। मतलब? उसने एकदम से नायरा को गोद में उठा लिया और ले जाकर पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। वो खुद ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। वेदांत, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ ना, तो अब अगर तुम नहीं चाहती कि मैं उसी तरह तुम्हारा मुंह बंद करूं जैसे तुमने मेरा किया था, तो चुप हो जाओ। वो सुनते ही नायरा ने घबराकर अपना मुंह बंद कर लिया। वेदांत हंस पड़ा और गाड़ी स्टार्ट कर निकल गया। कुछ ही देर में वो वेदांत उसकी आंखों पर हाथ रख उसे एक जगह ले आया। वेदांत, ये सब क्या है? कहाँ लेकर जा रहे हो? बस थोड़ा सा सब्र रखो नायरा। वो उसे एक खास जगह लेकर आकर रुक गया और अपने हाथ हटा दिए। अब आंखें खोलो। उसकी बात सुनकर नायरा ने धीरे से आंखें खोली। रात का समय था, आसमान साफ था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। ठीक सामने एक साफ पानी की सुंदर झील थी, जो चांद की रोशनी से सुंदर लग रही थी। चारों ओर हल्की लाइट्स और फूलों की सजावट भी की गई थी। वेदांत, ये सब? उसने वेदांत की ओर देखा, तभी तो उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आसमान की ओर देखने का इशारा किया। उसने जैसे ही ऊपर देखा, एक साथ कई सारे चमकदार ड्रोन आसमान में उड़ने लगे। लग रहा था जैसे एक साथ कई सारे चमकते पंछी आसमान में उड़ रहे हो। कुछ ही पल में उन्होंने खुले आसमान में एक खास पैटर्न में आई लव यू नायरा लिख दिया। ये देखकर नायरा की आंखें चमक रही थी। आई लव यू, वेदांत धीरे से उसके कान में बोला। नायरा ने उसकी ओर देखा। अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुआ। उसने जैसे ही कहा, नायरा की आंखें फिर से फैल गई। तभी वेदांत ने एक चुटकी बजाई और एकदम से वहाँ रोशनी फैल गई। नायरा ने जल्दी से वापस आसमान में देखा। अब वहाँ एक शानदार आतिशबाजी शुरू हो गई थी। वो तो बस ये सब देखती ही रह गई और वेदांत उसके चेहरे की मुस्कान को। वेदांत, ये सब तुमने मेरे लिए किया? नायरा भावुक होकर बोली। हाँ नायरा, मैं तुम्हें फिर से प्रपोज करके सरप्राइज़ करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले तुमने ही मुझे सरप्राइज़ कर दिया। वो उसका हाथ पकड़कर बोला। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुमने मेरी ज़िंदगी में वो खुशी दी है जो मुझे कभी नहीं मिली, और मैं चाहता हूँ कि हर दिन तुम्हें खास महसूस करवाऊँ। नायरा तो उसके चेहरे को ही देख रही थी, पर तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने देखा तो वेदांत ने उसकी उंगली में एक खूबसूरत डायमंड रिंग पहना दी थी। नायरा ने चौंक कर वेदांत की तरफ देखा। नायरा, तुमने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरे हर पल को खूबसूरत बना दिया। अब मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। नायरा आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए बोल पड़ी। वेदांत, मैं भी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी।
अब कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। वेदांत ने तुरंत उसे गले लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर बाहों में भर लिया था। चारों ओर ड्रोन और आतिशबाजी उनके प्यार में चार चांद लगा रहे थे। कुछ देर बाद नायरा अभी भी वहीं झील के किनारे बैठी थी। तभी वेदांत उसके लिए हॉट चॉकलेट लेकर आया और उसके बगल में बैठ गया। उसने उसे हॉट चॉकलेट पकड़ाई। थैंक यू, वो मुस्कुराकर बोली। वेदांत ने देखा कि उसे ठंड लग रही थी, इसीलिए उसने अपना कोट उतारकर उसके कंधे पर डाल दिया। नायरा मुस्कुरा पड़ी। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, नायरा ने हॉट चॉकलेट का सिप लेते हुए कहा। नायरा, क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, ये सब। और तुमने ड्राइव करना कब सीखा? तुम्हारे लिए सीख लिया, नायरा ने तुरंत जवाब दिया। तुम्हें हमारी फर्स्ट डेट पर लाना चाहती थी। अब फर्स्ट डेट के लिए अपनी स्कूटी पर तो नहीं ला सकती थी ना? वो सुनकर वेदांत हंस पड़ा। ये माया की कार है, उन तीनों से भी ले सकती थी, पर उनके पेट में कोई बात पचती कहाँ है। किसी ने बता दिया होता तो मेरा सरप्राइज खराब हो जाता। अब वेदांत की समझ आया। उस दिन जब मंदिर में तुमने मुझे प्रपोज किया, मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया था तुम्हारे साथ। उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। टेक इट इज़ माई अपॉलोजी। उसके चेहरे पर एकदम से उदासी छा गई। वेदांत कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने अपना मूड झट से ठीक कर लिया और बोली, और तुमने ये देखा? ये सब तुम्हारे लिए किया था। देखो, मैंने मेकअप भी किया था। ये ड्रेस और ये हेयर स्टाइल। वेदांत ने एकदम से उसके चेहरे को पकड़ लिया। थैंक यू सो मच। उसके कहते ही नायरा चुप हो गई। मेरे लिए इतना सब करने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर अब वो मुस्कुरा पड़ी। कुछ दिन बाद सुबह सुबह नायरा रेस्टोरेंट में अपनी माँ की मदद कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और मनीष जी और नीता जी अंदर दाखिल हो गए। उन्हें देखकर सब हैरान हो गए। वो नायरा को अपने संग ले जाने आए हैं। ये सुनकर सबको बहुत हैरानी हुई, पर रेखा जी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे उनके साथ भेज दिया। नायरा को तो कुछ समझ ही नहीं आया, पर वो उनके साथ चली गई। नीता जी और मनीष जी नायरा को अपने साथ एक बहुत ही पुरानी सी जगह लेकर आए थे। वो एक बहुत बड़ी सी फैक्ट्री लग रही थी। पुरानी होने के बावजूद वहाँ काम अभी भी जारी था। मॉम डैड, ये जगह बहुत खास है बेटा, आओ अंदर चलें। मनीष जी बोले और आगे बढ़े। नीता जी ने नायरा का हाथ पकड़ा और उनके पीछे चल दी। जैसे ही वो अंदर गई, वहाँ काम करते वर्कर्स उन सबको विश करने लगे। तभी एक शर्ट पैंट पहने आदमी भागकर आया और मनीष जी को विश किया। कैसे हैं आप सर? आपने पहले बताया नहीं कि आप यहाँ आने वाले हैं। वो सब छोड़कर मैनेजर साहब, बताइए कि आपकी बेटी की शादी ठीक से तो हो गई है ना? जी सर, अगर आप भी आ पाते तो वी आर रियली सॉरी, बट वी विल मेक इट अप टू यू श्योरली। वो मुस्कुराकर बोले। नायरा ये देखकर हैरान हो गई कि वहाँ मनीष जी की बहुत इज्जत थी। सर, ये उस आदमी ने नायरा की तरफ देखकर पूछा। ये हमारी होने वाली बहू है। मनीष जी ने नायरा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हम अपनी बहू को ये जगह दिखाना चाहते हैं। इस वक्त नायरा को उनके प्यार की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी। आपसे मिलकर खुशी हुई मैडम, वो आदमी हाथ जोड़कर बोला। नायरा ने भी उसे हाथ जोड़कर नमस्ते किया। प्लीज़ आइए सर, प्लीज़ आइए मैडम। वो आगे बढ़ा और सब उसके पीछे चल दिए। बेटा, ये जगह हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि यहीं से मेरे डैड ने अपनी शुरुआत की थी। इसी टेक्सटाइल मिल से उन्होंने इस बिज़नेस को शुरू किया। मनीष जी ने आगे बढ़ते हुए कहा। अब जाकर नायरा को समझ आया कि ये जगह उनके लिए इतनी खास क्यों है। यहाँ सब अभी भी वैसे का वैसा है। हमने इस जगह को नई बनवाने के बारे में कभी नहीं सोचा। सब रिनोवेशन किया है। हम डैड की यादों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे, इसीलिए सब वैसे का वैसा है। यहाँ आज भी ट्रेडिशनल तरीक़ों से ही काम किया जाता है। नायरा ये सब साफ देख पा रही थी।
तरीके और मशीन्स भले ही पुरानी थी, पर काम करने वाले लोगों के चेहरों पर चमक थी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।